हेलो एवरीवन, वेलकम टू वी मेड एजुकेशन। गाइज, आज के इस वीडियो में आप सभी के साथ डिस्कशन करने वाला हूं सिलेबस के बारे में कि जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है आपका फॉर द एडमिशन टू बीएससी नर्सिंग, बीपीटी एंड पैरामेडिकल कोर्सेज इन हरियाणा, जो कि स्टेट यूनिवर्सिटी जो कि पीजीआईएमएस रोहतक आपका एग्जाम कंडक्ट करता है। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं और भरने स्टार्ट हो चुके हैं, और कॉमन जो आपका एंट्रेंस टेस्ट है उसकी एग्जाम डेट आपकी 7 सितंबर होने वाली है, जो कि एक संडे का दिन है। सो बाकी सारी डिटेल्स मैं दे चुका हूँ। जैसे वेबसाइट के बारे में आपको बता चुका हूँ कि किस वेबसाइट पर ये सारे प्रोस्पेक्टस और सिलेबस आपका अवेलेबल है। आप यहाँ पर जा सकते हो UHSRCETadmission.in, और अगर आपने अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरा है तो आप एप्लीकेशन फॉर्म अपना अपडेट करवा सकते हो, भरवा सकते हो। उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ दी कोर्सेज इसमें दिया गया है। जो नर्सिंग का कोर्स आपका 4 साल का होने वाला है और फिजियोथेरेपी का 4.5 ईयर। आफ्टर दैट मल्टीपल पैरामेडिकल कोर्सेज आर शोन हेयर। बहुत सारी वीडियो में पहले इनके बारे में बात कर चुका हूँ। इस वीडियो में हम ओनली एंड ओनली सिलेबस पर बात करेंगे, क्योंकि बीच में मैंने एक बार स्टार्ट की थी, लाइव क्लासेज भी स्टार्ट की थी। उस टाइम पे बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि जी, जैसे जो लाइव क्लासेस में मैंने स्टार्ट किया था, पहले बायोलॉजी की क्लासेस स्टार्ट की थी, डेली लगभग मैंने क्लास ली थी पहले। उस टाइम पे जब बारी आई पी ब्लॉक, एस ब्लॉक की और पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक की, सो जब मैं ये क्लासेस ले रहा था तो सभी बच्चे ये कह रहे थे कि सर ये तो आउट ऑफ सिलेबस आप चैप्टर करवा रहे हो। और अभी मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के जो बेसिक बेसिक चैप्टर हैं, वो जो लास्ट ईयर का आपका सिलेबस था उसमें से अ, मतलब कोई टेक्निकल एरर की वजह से ये चैप्टर डिलीट हो गए थे। बाकी सिलेबस से इन चैप्टर्स को नहीं हटाया गया था। वो अब की बार आप देख सकते हो, इस पीडीएफ में सारे चैप्टर्स आपको मिलेंगे। और मैंने यही बोला था कि आप सभी चैप्टर पर अपना फोकस कीजिए, क्योंकि +1 और +2 में से आपका सिलेबस दोनों में से आएगा, और दोनों में से 60 आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये हर वीडियो में मैं आपको बताता हूँ, और आई होप आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही हो। इन फ्यूचर में ज़रूर आपके लिए एमसीक्यू वीडियोस लेके आऊँगा, क्योंकि अभी जैसे मैंने कहा था कि एक बार एप्लीकेशन फॉर्म आने दो। अब एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं लगभग। अब भी कुछ दिन आपके पास रहते हैं, लगभग 20-22 दिन रहते हैं, तो इनमें आप अपनी अच्छे से स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हो। देखो, जीरो से तो कोई तैयारी स्टार्ट नहीं कर सकता, पर आप स्कोर को डेफिनेटली इम्प्रूव कर सकते हो। अगर आपकी तैयारी है तो आप बिल्कुल अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हो। सो एक बार बात कर लेते हैं आपके सिलेबस के बारे में। सबसे पहले फिजिक्स। फिजिक्स में एक एक चैप्टर में बाद में डिटेल में जाएंगे, उससे पहले +1 का, +2 का, ये आपकी सारी यूनिट यहाँ पर दी गई हैं। ये आप देख सकते हो, फ्रॉम फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट टू कम्युनिकेशन तक। ये आपकी +1 और +2 11वीं की सारी यूनिट्स हैं। लगभग इसमें से कुछ डिलीट नहीं किया गया है, क्योंकि ये जो सिलेबस है ना, अब जो डिफाइन हो रखा है, ये बिल्कुल कई सालों से कटता आ रहा है आपका सिलेबस। चाहे नीट की बात हो, चाहे अदर एग्जाम की बात हो, उसके बाद शॉर्ट हो कर ये बच्चे हैं, ये इनमें से कोई चैप्टर डिलीट होने की गुंजाइश नहीं है। आफ्टर दैट यू कैन सी केमिस्ट्री इज हेयर, +1 एंड +2। लगभग लगभग आपके चैप्टर्स दिए गए हैं, बट यहाँ पर एक सॉलिड स्टेट मिसिंग है, वो आप छोड़ देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और लगभग चैप्टर्स हैं, आगे हम बात करेंगे, डिटेल में भी जाएंगे। बायोलॉजी में देख सकते हो, +1 की बायोलॉजी, +2 की बायोलॉजी, फ्रॉम डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म से लेकर आपका इकोलॉजी, रिप्रोडक्शन, सारी चीजें सेल के बारे में पूछा जाएगा। और डिटेल में अगर बात करें हम तो सबसे पहले +1 की फिजिक्स की बात कर लेते हैं। सो दोस्तों, आप देखो, लास्ट, बिल्कुल लास्ट टाइम रहता है, ठीक है। जिन बच्चों ने तैयारी कर रखी है, जो नीट के लिए जिन्होंने प्रिपेयर किया है, उन बच्चों की तैयारी अच्छी होगी। यहाँ पर उनको थोड़ा सा बस अब रिवाइज रिवाइज करने की जरूरत है सिलेबस, और उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट है। आप एक काम करना, इस सिलेबस की ना एक प्रिंट करवा लेना, एक कॉपी निकलवा लेना। उसके बाद एक एक टॉपिक को सिलेक्ट करके मैं कहूँगा आप एक बार इसको बुक से रिवाइज करो। जैसे
यूनिट्स के बारे में जो बेसिक हैं, सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में पढ़ो, डायमेंशनल फार्मूला के बारे में पढ़ो, एरर के बारे में। तो सबसे पहला चैप्टर इसमें से 4 चीजें आप पढ़ लो। यूनिट यूनिट्स तो है ही बेसिक। उसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर आपको बताना आना चाहिए, इससे ही पूछा जा सकता है। उसके बाद जो डायमेंशनल फार्मूला है उसके बारे में आपने बताना है, और साथ में एरर भी आपको आना चाहिए। नेक्स्ट आपका काइनेमेटिक्स रहता है। काइनेमेटिक्स में मोशन इन स्ट्रेट लाइन में, मोशन इन ए प्लेन। लगभग दोनों चैप्टर्स में जिन स्टूडेंट्स को चैप्टर जैसे आते हैं ना, उनके लिए कुछ नहीं, लगभग लगभग 5 इक्वेशंस का ये दोनों चैप्टर हैं। डेफिनेटली यहाँ से 2 to 3 नंबर आपके बन जाएंगे। 2 से 3 क्वेश्चन पक्के पूछे जाएंगे यहाँ से, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से आ जाएगा, दूसरा आपका 2D से आ जाएगा। नेक्स्ट इज लॉज ऑफ मोशन। तीनों मोशन के लॉ आपने पढ़ने हैं। न्यूटन का फर्स्ट लॉ, थर्ड लॉ और सेकंड लॉ, ये तीनों पढ़ने के बाद इम्पल्स से आप क्वेश्चन पूछ सकता है, सेंट्रीपिटल फोर्स से। थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आपके आ सकते हैं, प्रैक्टिस न्यूमेरिकल बेस भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट चांसेस ज्यादा रहता है कि थ्योरी बेस आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। बाकी ये कुछ चैप्टर तो ऐसे हैं जिनमें से छोटा मोटा न्यूमेरिकल ही आपको देखने को पेपर में मिलेगा। वर्क, एनर्जी एंड पावर है। सबसे पहले तो वर्क का, एनर्जी का, पावर का यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला आपको आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम आएंगे वर्क पर। तो काइनेटिक एनर्जी आपको बताना चाहिए, वर्क एनर्जी थ्योरम आपको बताना चाहिए, पावर के बारे में आपको बताना चाहिए, कंजर्वेशन ऑफ फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, इलास्टिक, इनइलास्टिक कोलिजन। ज़्यादा डिटेल में जो, जैसे जितना आप टाइम रहता है ना, आप ज़्यादा डिटेल में जा भी नहीं सकते, और जो आपने रिवाइज मतलब पहले सिलेबस अच्छे से कवर कर रखा है उसको ही आपने रिवाइज करना है। रोटेशनल मोशन है, इसमें से भी सेंटर ऑफ मास इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेंटर ऑफ मास से क्वेश्चन बिल्कुल आएगा। नेक्स्ट आपका ग्रेविटेशन है, सैटेलाइट वगैरह से यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सिंपल सिंपल आपके ग्रेविटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सैटेलाइट से रिलेटेड। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी ऑफ ब्लैक मैटर्स, यहाँ से सॉलिड स्टेट से। सॉलिड स्टेट में हुक्स लॉ इज इम्पोर्टेंट, पॉइजन रेशो इज इम्पोर्टेंट, एंड स्ट्रेस स्ट्रेन के बारे में तो आपको पता होना ही चाहिए। नेक्स्ट इज फ्लूइड डायनेमिक। फ्लूइड डायनेमिक में भी जो पास्कल लॉ है, हाइड्रोलिक लिफ्ट है, इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। बर्नौली थ्योरम का आपको पता होना चाहिए। कई बार तो ये सिंपल क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये जो बर्नौली थ्योरम बेस्ड कोई एप्लीकेशन है वो पूछ लेते हैं। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ये भी आपको स्पेसिफिक हीट से रिलेटेड बातें आपको बताना चाहिए। उसके बाद ब्लैक बॉडी रेडिएशन इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स, अब चैप्टरों के नाम बताऊंगा, ज़्यादा डीप कंसेप्ट में नहीं जाएंगे। उसके बाद अगर एमसीक्यू या फिर डेली जो आपका मॉक टेस्ट अगर मैं शुरू करूंगा, तो उनमें आपको लगभग लगभग जो मैं सिलेबस आपको बता रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ, उन्हीं से रिलेटेड आपका उसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नेक्स्ट ऑसिलेशन एंड वेव, इसमें से बीट बीट आपने जरूर करना है, बीट करना है। और साथ में जो ये वो जो रहता आपका ऑर्गन ऑर्गन पाइप वाला, ये आपने जरूर करना है। ऑसिलेशन में जो पेंडुलम है उसका आपको टाइम पीरियड से रिलेटेड ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एग्जाम में देखो चीज़ें ये पूछी ऐसी पूछी जाती हैं जो आपके आगे, जो आप ग्रेजुएशन करोगे ना, उसमें जब जो चीज़ें काम आए उसी से रिलेटेड पूछते हैं, कि जो आपके बेसिक कंसेप्ट हैं वो आपके क्लियर हैं या नहीं है। अगर आपने अच्छा से सिलेबस कर रखा है, +1 +2 में पढ़े हो, मन लगा के नीट वगैरह की तैयारी की, तो आप डेफिनेटली आपके कंसेप्ट अच्छे होंगे और आपका एग्जाम अच्छा होगा। नेक्स्ट जैसे +2 की फिजिक्स है, लगभग कई बच्चों की ये होता है +1 की फिजिक्स टफ लगती है, बट देखो +1 में 10th के बाद नया नया स्टूडेंट आता है। वैसे जो कई तो हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में आते हैं, बहुत सारे दिन तो ऐसे निकल जाते हैं +1 के, कुछ समझ में नहीं आता। उसके बाद जब +2 होता है, +2 में तो देखो एक आपकी स्ट्रीम भी डिफाइन हो जाती है कि मेडिकल में ही रहना है आप तो। उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा ध्यान देना शुरू करते हो, तो और +2 की फिजिक्स भी ईजी है थोड़ी सी, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड मॉडर्न फिजिक्स है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक ये करना है अपने, कैपेसिटर वगैरह से आपने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये बिल्कुल एक एक टॉपिक आपने मार्क कर करके पढ़ना है। इलेक्ट्रिसिटी से बारे में,
वोल्टेज के बारे में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में, और ये किरचॉफ लॉ वेरी इंपॉर्टेंट। जो ये आपके रजिस्टर रहते हैं सीरीज में, पैरेलल में, रेजिस्टेंस के बारे में। भाई ये जो चीजें है ना, सच में बताऊं, मेरे को तो बहुत मजा आता था पढ़ने में। जो प्लस टू की फिजिक्स है, वन ऑफ माय फेवरेट। एंड सबसे बोरिंग जो मेरे को लगता था ना, ये वेव और ओसिलेशन बड़ा चैप्टर लगता था, या फिर रोटेशनल मोशन लगता था। वरना तो जो आपका काइनेमेटिक्स है वो सही से हो जाती थी। और नेक्स्ट आपकी जो मैग्नेटिक इफेक्ट, करंट, ये बहुत सी बढ़िया, मतलब मजेदार चीजें हैं, पढ़ने में मजा आता है और सिंपल क्वेश्चन पूछ जाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में ये लेंज लॉ पूछा गया था एक बार, तो मैंने एग्जाम में दिया था, उस टाइम पे लेंज लॉ लिया पूछा गया था। अल्टरनेटिंग करंट इज आल्सो a very interesting chapter where you can learn current and voltage, about impedance and LCR circuit. These circuits very important. AC, जनरेटर, ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर का तो भैया कॉमन सा क्वेश्चन है। ट्रांसफॉर्मर किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है? तो म्यूचुअल इंडक्शन। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था थोड़े दिन पहले, जो एग्जाम था लास्ट ईयर, उसमें पूछा गया था। नेक्स्ट आपका मैग्नेटिक वेव्स हैं, उनके बारे में पढ़ना आपने। ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स में रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। लेंस के बारे में पूछा जाता है। आइज के बारे में पूछ सकता है, आइज के जो मायोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया है, उनके बारे में पूछा जा सकता है। ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन, वेर यू स्टडी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड दिस मॉडर्न फिजिक्स, डी ब्रोगली रिलेशन, एटम एंड न्यूक्लियाई, एटम एंड न्यूक्लियाई, इनके जो मॉडल्स हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। ज़्यादा तो देखो आपने आपने मतलब ड्रॉबैक और एडवांटेज पढ़नी नहीं है, क्योंकि अभी एग्जाम में लिखना तो है नहीं। अगर कोई सिलेबस मतलब इससे एटम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, तो आपने उसको टैकल करना है। न्यूक्लियाई है, न्यूक्लियाई से भी रेडियो एक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बारे में, सेमीकंडक्टर के बारे में, एन एंड पी एन बिल्कुल फ्री के नंबर हैं भाई ये मॉडर्न फिजिक्स में, सेमीकंडक्टर के, कम्युनिकेशन के। ये आपने ध्यान से एक बार देख लेना है। केमिस्ट्री में सम बेसिक कंसेप्ट भाई। आगे जैसे जितने भी स्ट्रीम है, उनमें सारी चीजें आपसे, जैसे अगर आप ग्रेजुएशन, कोई भी ग्रेजुएशन करोगे ना, जैसे मेडिकल फील्ड में हो है, ये चीजें आपको सॉल्यूशन प्रिपरेशन और ये बेसिक बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि कंसंट्रेशन का मामला हर जगह है। अगर कोई किसी को इंजेक्शन दे रहे हो, आप नर्स का अगर कोर्स करते हो, तो कंसंट्रेशन आपको पता होना चाहिए। दो कोई दवाई दे रहे हो, किसी को टैबलेट दे रहे हो, उसकी भी कंसंट्रेशन का रोल बहुत रहता है। तो ये चीजें सीखे बिना कॉलेज में जाने का कोई फायदा नहीं है भाई। एम्पेरिकल फार्मूला, केमिकल रिएक्शंस, स्टोइकोमेट्री, ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इंजॉय करो इनको। स्ट्रक्चर ऑफ एटम साथ में ही पढ़ लेना है, ये भी फिजिक्स वाले के साथ ही, या ये अच्छे से कर लेना, उसकी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन पूछेंगे। उसमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इम्पोर्टेंट है। इसमें ये है कि कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड भी पूछ सकते हैं, और ये आपके एस पी डी एफ जितने, एक हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये भी इम्पोर्टेंट है। अफबाउ प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, एक एक लाइन के टॉपिक हैं भाई, बट पता होना चाहिए कि बात कहाँ की हो रही है, एटम कहाँ है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कहाँ, प्रोटॉन कहाँ है, न्यूट्रॉन कहाँ है, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ये देखो भाई, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट जब मैं चैप्टर करवा रहा था ना, ये देखो पीरियोडिक टेबल, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लगभग मैंने 1 घंटे के करवा रखे हैं इनमें से। सो ऐसे ही आप कर सकते हो, और मैं भी कोशिश करूंगा कि दोबारा से एक बार आपको करवाया जाए। बच्चों का भाई मेन ये बात है कि रिस्पॉन्स अच्छा नहीं रहा, इसलिए मेरा मन नहीं किया थोड़ा सा। और बाकी आजकल ज्ञानी गुरु बहुत हो रहे हैं, तो ये इतनी टेंशन में लेता नहीं। ठीक है। सो उसके बाद में केमिकल बॉन्डिंग है, वेरी इंपॉर्टेंट। 5 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग से लिख लेना भाई। केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, रेडॉक्स रिएक्शन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन, और ये चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बाकी तो सिलेबस आपको ऐसे दिखा ही सकता हूँ, उसके बाद डिटेल में क्वेश्चंस आपको करवाने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट बायोलॉजी आपका है। बायोलॉजी भाई क्या, एक एक चैप्टर का क्या नाम लेना है, लगभग पूरा सिलेबस है आपका।
लगभग पूरा सिलेबस है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, ये आपकी +2 के आगे चैप्टर। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं खींचते हैं, एक बार एंड करते हैं। उसके बाद ये जो डिप्लोमा वगैरह वाले हैं, पोस्ट बेसिक वाले हैं, उनके सिलेबस वगैरह दिया गया है भाई, उनकी बात मैं नहीं करता। ओके, सो होप वीडियो अच्छी लगी हो, और होप सो आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही हो। सो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। कोशिश करूँगा कि उसमें क्वेश्चन से रिलेटेड थोड़ा कुछ करवाया जाए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस, थैंक यू। और जो नए आए हैं भाई, आप वी मेड एजुकेशन पर जाकर ये लाइव सेशन में अब की बार की जो ये 9-10 वीडियो हैं, 12 वीडियो हैं, ये आप देख सकते हो। काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, काफ़ी क्वेश्चंस हैं इनमें। देखो भाई, मेरी आदत है क्वेश्चंस को जैसे ना पढ़ पढ़ के बताने की नहीं है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ चीज़ों को। सो उसके लिए मेरे को भी काफ़ी टाइम निकालना पड़ता है, चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, ये क्वेश्चन भी तैयार करने पड़ते हैं। सो एक यही है कि आप अगर अच्छे से सपोर्ट करोगे, तो वीडियो को लाइक करते हो, तो बिल्कुल मेरा भी हौसला रहेगा उसमें। सो थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस, अगली वीडियो में बात करते हैं, तब तक बाय बाय।